नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे महालक्ष्मी की कथा के बारे में। यह कथा हमें सिखाती है कि माँ लक्ष्मी केवल धन ही नहीं बल्कि अच्छे संस्कार, परिश्रम, सत्य और संतोष का भी आशीर्वाद देती है। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में रामदास और उनकी पत्नी गौरी रहते थे। वे बहुत गरीब थे, लेकिन ईमानदार, मेहनती और भगवान में अटूट विश्वास रखने वाले थे। हर शुक्रवार गौरी सुबह जल्दी उठकर घर की सफाई करती, आंगन में सुंदर रंगोली बनाती, दीपक जलाती और श्रद्धा से माँ लक्ष्मी की पूजा करती। उनके पास चढ़ाने के लिए न सोने चांदी के आभूषण थे और ना ही महंगे पकवान थे। वे केवल थोड़ा सा गुड़, कुछ चावल और एक दीपक अर्पित करते थे। गौरी हमेशा कहती थी, माँ मेरे पास धन नहीं है, लेकिन सच्ची श्रद्धा है। कृपा करके हमारे मन को पवित्र और जीवन को सुखमय बना देना। उसी गांव में एक बहुत बड़ा धनवान सेठ रहता था। उसके घर में सोना चांदी, महल और नौकर चाकर सब कुछ था, लेकिन वह घमंडी और कंजूस था। वह गरीबों की सहायता नहीं करता था और अपने धन का अहंकार करता था। एक शुक्रवार माँ लक्ष्मी ने दोनों की परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे एक वृद्धा का रूप धारण करके पहले सेठ के घर पहुंची। उन्होंने विनम्रता से कहा, बेटा मैं बहुत भूखी हूँ, क्या थोड़ा भोजन मिल सकता है? सेठ ने उन्हें डांटकर भगा दिया और कहा, यहाँ से चली जाओ, मेरे पास तुम्हारे लिए समय नहीं है। माँ लक्ष्मी मुस्कुराई और वहाँ से चली गई। फिर वे उसी रूप में रामदास और गौरी की झोपड़ी में पहुंची। उस समय उनके घर में केवल 2 रोटियां थी। वे दोनों वही खाने वाले थे। वृद्धा को देखकर गौरी ने बिना देर किए अपनी रोटी उन्हें दे दी और कहा, माँ पहले आप भोजन कर लीजिए, अतिथि भगवान का रूप होता है। रामदास ने भी अपनी रोटी उनके सामने रख दी। वृद्धा ने प्रेम से भोजन किया और प्रसन्न होकर अपना दिव्य स्वरूप प्रकट किया। चारों ओर अद्भुत प्रकाश फैल गया। कमल के आसन पर विराजमान माँ लक्ष्मी को देखकर दोनों पति पत्नी भाव विभोर हो गए। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। माँ लक्ष्मी बोली, मैं तुम्हारी श्रद्धा, सेवा और सच्चे मन से बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने अपनी भूख से पहले किसी और की भूख मिटाई, यही सच्ची पूजा है। माँ ने आशीर्वाद दिया, आज मैं तुम्हारे घर कभी अन्न की कमी नहीं होगी, लेकिन याद रखना, इस धन का उपयोग सदैव अच्छे कार्यों में करना। धीरे धीरे रामदास का जीवन बदलने लगा। उनकी मेहनत रंग लाई, खेती अच्छी होने लगी और घर में सुख समृद्धि आने लगी। लेकिन उन्होंने कभी अहंकार नहीं किया। वे हर शुक्रवार माँ लक्ष्मी की पूजा करते, गरीबों की सहायता करते और सभी के साथ प्रेम से रहते। उधर सेठ का घमंड बढ़ता गया। धीरे धीरे उसका व्यापार घाटे में चला गया, धन कम होता गया और लोग भी उससे दूर होने लगे। तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। एक दिन वह रामदास के पास पहुंचा और बोला, मुझे बताइए महालक्ष्मी आपकी पूजा से इतनी प्रसन्न कैसे हुई? रामदास ने मुस्कुराकर कहा, माँ लक्ष्मी केवल सोने चांदी से प्रसन्न नहीं होती, वे ईमानदारी, मेहनत, दया, दान और विनम्रता से प्रसन्न होती हैं। सेठ ने अपने व्यवहार में परिवर्तन किया। उसने गरीबों की सहायता शुरू की, अहंकार छोड़ दिया और सच्चे मन से माँ लक्ष्मी की आराधना करनी शुरू कर दी। कुछ समय बाद उसके जीवन में भी फिर से सुख और समृद्धि लौट आई। इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है, माँ लक्ष्मी वहीं निवास करती हैं जहाँ स्वच्छता, प्रेम, सत्य और सम्मान होता है। धन का अहंकार नहीं बल्कि उसका सदुपयोग करना चाहिए। सच्ची श्रद्धा, मेहनत और दया से माँ लक्ष्मी की कृपा अवश्य बनी रहती है। हे माँ लक्ष्मी, हमारे घर में केवल धन ही नहीं बल्कि समृद्धि, संतोष, प्रेम, स्वास्थ्य और धर्म का भी वास रहे। हमें ऐसा जीवन दीजिए कि हम अपने सुख को दूसरों के साथ बांट सकें। बोलो जय माँ लक्ष्मी।